आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वागंश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकादिको मोदते स्वर्गलोके
एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यः यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वरस्तृतीयः एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वरस्तृतीयः इदानीम् अग्निविज्ञानचयनफलमुपसंहरति प्रकरणं च त्रिणाचिकेतस्त्रयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्त्येतत् विदित्वात् अवगम्य यश्चैमात्मरूपेणाग्निं विद्वांश्चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतमग्निं क्रतुं सह मृत्युपाशानधर्माज्ञान रागद्वेषादिलक्षणान् पुरतोऽग्रतः पूर्वमेव शरीरपातादित्यर्थः प्रणोद्यापहाय शोकातिगो मानसैर्दुःखैर्वर्जित इत्येतत् मोदते स्वर्गलोके वैराजे विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या एष तुभ्यम् अग्निर्वरो हे नचिकेतः स्वर्ग्यो यमग्निं वरमब्रणीथाः प्रार्थितवानसि द्वितीयेन वरेण सोऽग्निर्वरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः किञ्चैतमग्निं तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो जना इत्येतदेष वरो दत्तो मया चतुर्थस्तुष्टेन तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व तस्मिन् हि अदत्तऋणवानहम् इति अभिप्रायः। यहाँ पर ये जो अग्नि विद्या का प्रकरण चल रहा था, श्रुति माता उसका उपसंहार कर रही हैं। बोलते हैं त्रिणाचिकेतः, भाष्य देखेंगे। त्रिणाचिकेतः त्रयं यथोक्तम, नाचिकेत विद्या के प्रसंग में जो यह बात कही गई थी, या इष्टका यावतीर्वा यथावा इति यथोक्तम। तो पूर्व मंत्र में जिस तरह से यमाचार्य जी ने नाचिकेत विद्या का उपदेश किया था, जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार से यहाँ तक कि ईंटों का आकार, उनकी संख्या और उनके निर्माण का स्वरूप बताया था। तो इस तरह से एतत् विदित्वा, इसको जान करके,
विदित्वा मने अवगम्य, अच्छी प्रकार से समझ करके, यश्च एवं आत्मरूपेण अग्निम विद्वान चिनुते, तो वो पहले समझता है, फिर उसके अनुसार वो अनुष्ठान करता है। तो चिनुते की व्याख्या में भगवान भाष्यकार एक शब्द देते हैं, आत्मरूपेण। ये शब्द थोड़ा सा विचार की मांग करता है। श्रुति का कथन केवल इतना था कि विदित्वा चिनुते, जान करके और अनुष्ठान करता है। जो ऐसा करता है, श्रुति माता उसके लिए संबोधन देती हैं विद्वान। वो विद्वान है, उपासक है। तो ऐसा जो विद्वान है वह विदित्वा चिनुते, चिनुते का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं निर्वर्तयति। निर्वर्तयति का अर्थ है संपन्न करना, अनुष्ठान करना। लेकिन बीच में भगवान भाष्यकार का एक वाक्य है, एवं आत्मरूपेण चिनुते, आत्म रूप से वह अनुष्ठान करता है। तो आत्म रूप से अनुष्ठान करता है माने क्या, तो इसको थोड़ा सा समझें। ये जो अग्नि विद्या है, ये मुख्य रूप से उपासना विद्या है। तो जब हम किसी की उपासना करते हैं तो उपासना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया पूरी तरह से तब सफल होगी जब उसमें भाव का सम्मिश्रण हो। माने उपासना जो क्रिया है, यह उपासना क्रिया एक क्रियात्मक साधना है, लेकिन यह क्रियात्मक साधना हमारे भीतर भाव को जन्म देती है कि नहीं। तो हम जिनकी उपासना कर रहे हैं उनके साथ कोई आत्मीयता का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अब जैसे एक पुजारी हैं, वो मंदिर में पूजा करते हैं, वो एक तरह से उनकी रोजी रोटी है। आप कह सकते हैं वो तो एक तरह की नौकरी है। लेकिन मंदिर में वो जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो वहाँ प्रभु, जो देवता वहाँ विराजमान है, उनके साथ तो पुजारी का कोई आत्मीय संबंध भी है या वो केवल एक क्रियात्मक चीज है। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ये जो आत्मरूपेण शब्द जोड़ा है, वो भाव की ओर संकेत करता है कि वो अनुष्ठान कर रहा है। निर्वर्तयति चिनुते अनुष्ठीयते, लेकिन अनुष्ठान करने के साथ जिनकी वो उपासना कर रहा है उनके साथ कोई आत्मीय भाव पैदा होता है या नहीं पैदा होता है। तो अगर तो आत्मीय भाव नहीं बनता है तो वह केवल कर्म है। उपासना की सिद्धि तब होगी जब क्रिया के साथ साथ में भाव का सम्मिश्रण होवे। भाव का सम्मिश्रण हुआ, ये कैसे पता लगे, तो बोले कि जिस दिन पूजा नहीं हुई तो उस दिन ये चित्त में भाव आवे कि आज मेरे प्रभु की सेवा रह गई।
तो जब वह क्रिया कहीं उसके भाव को छूने लगे, उसके भाव भूमि को स्पर्श करने लगे, तब उस क्रिया में आत्मीयता जुड़ गई। उस उपास्य के साथ में आत्मीयता बन गई। नहीं तो जैसे दृष्टांत दिया गया कि व्यक्ति जीवन पर्यंत पुजारी की नौकरी करता है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि वो उपासक हैं? आखिर अंतर कहाँ है? हो सकता है वो पूरी शुद्धता के साथ में वो क्रिया कर रहे हों, जो वैदिक विधान है उस विधान के अनुसार तो पूजा उपासना हो रही हो, लेकिन फिर जब परमहंस जी काली की उपासना करते हैं तो बात अलग होती है। ये जब मीरा जी मंदिर में बैठ करके तो आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, तो बात अलग है। तो हमारे उस उपासना की क्रिया में आत्मीयता पैदा हो, और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे करके वो जीवंत होने लगते हैं। वो विग्रह, वो मूर्ति जीवंत होने लगती है, और किसी दिन वो इतनी भी जीवंत हो सकती है कि उनके साथ हम वार्तालाप करें। ये बिल्कुल संभव है। तो मीरा जी दरवाजा बंद करके, पट बंद करके अंदर बैठती हैं और बातें करती हैं, तो कोई ख्याल नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो इस भाव की प्रगाढ़ता का परिणाम है। वहां से सिर्फ संवेदना का एहसास होने लगे तो हमारे जो द्वारा जो आत्मनिवेदन किया जा रहा है, जो उनकी सेवा में चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, तो वहाँ से कोई प्रतिक्रिया आने लगे कि हाँ वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये उपासना की प्रगाढ़ता है। ये भी अग्नि विद्या के अंतर्गत ही है। अब वह जो उपासक है वह एक मूर्ति में, एक विग्रह में अपना एक संबंध स्थापित करता है, यह जानते हुए कि ये मूर्ति तक सीमित नहीं है, ये विराट है, और कोई महिमामयी हो उसके महिमा की विस्मृति नहीं करनी चाहिए। महिमा का विस्मरण हो जाने पर भाव शिथिल होने लगते हैं। इसलिए न तत्र माहात्म्य विस्मरणम, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, प्रेमिका भाव में वो उनकी आराधना करती हैं, लेकिन भगवान के माहात्म्य को उन्होंने भूला नहीं है, उनकी भगवत्ता को वो विस्मृत नहीं करती हैं। भगवत्ता की स्मृति है उनको, लेकिन साथ ही जो एक जीव को संबंध की स्वतंत्रता है, वो उस संबंध के आधार पर आराधना करती हैं। महात्म्य की स्मृति पूर्वक, महात्म्य की स्मृति ना हो, महिमा की स्मृति ना हो, तो फिर तो वो साधारण स्त्री पुरुष का खेल हो गया। फिर वो जो प्रेम संबंध है वो तो एक साधारण, जिस तरह से लोक में होता है उस तरह की बात हो गई। वहां फिर उपासना की बात नहीं रही। तो वही जो एक प्रेम है वह उपासना का रूप धारण कर ले, वो उदात्त हो जाए,
वो जीव के ऊर्ध्वमुखी होने का साधन बन जाए, तो क्या लोक में एक दूसरे से लोग प्रेम नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन उसके पीछे मान्यता क्या है? यदि भगवान के प्रति भी एक साधारण व्यक्ति के भाव से ही प्रेम होवे, तो फिर वहाँ उपासना शिथिल है। इसलिए महात्म्य की विस्मृति नहीं है, महिमा की विस्मृति नहीं है, और हम अपने घर में उनको बिठा करके, अपने घर में उनका आवाहन करके उनकी आराधना करते हैं, उनको पत्र पुष्प आदि निवेदित करते हैं। और दूसरी तरफ सख्य भाव है, वो उनकी तरफ से भगवान की महिमा यह है कि वो हमेशा अपनी भगवत्ता को सामने नहीं रखते हैं। अगर वो हमेशा अपनी भगवत्ता को सामने रखें तो कोई महाराज उनके नज़दीक भी ना जा सके। उनकी जो दिव्यता है, उनकी जो महनीयता है, अगर वो हमेशा उस दिव्यता को तो जब कभी साधक को ऐसा लगता है कि शायद उनकी महिमा उनसे मिलन में कहीं अड़चन बन रही है, तो वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? क्या प्रार्थना करता है? किसी को नहीं याद आ रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्वं पूषन्न अपावृणो। तो आप अपने तेज का जरा थोड़ा सा संवरण करो, अपने तेज को संभालो, क्योंकि उस तेज के सामने मैं आपके सन्मुख नहीं हो पा रहा हूँ। ये प्रार्थना करता है। तो और वो उनकी महिमा है कि वो हमारे धरातल पर उतरते हैं। इसी को अवतरण बोलते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। वो हमारे धरातल पर खड़े होने के लिए नहीं खड़े होते हैं, वो हमें ऊपर उठाने के लिए वहाँ आते हैं। तो उनका जो अवतरण है वो हमें उस धरातल से ऊपर ले जाने के लिए है। उनकी महिमा की स्मृति पूर्वक जब सेवा होवे और भाव के साथ होवे, आत्मीय भाव के साथ होवे, तो महाराज धीरे धीरे उस उपासक के व्यक्तित्व में भी वह शक्ति, वह ज्ञान प्रकट होने लगता है। नारद जी ने कहा कि तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, बोले कि एक ऐसी स्थिति साधक को प्राप्त हो जाती है जहाँ पर वह भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर भगवान में और उनके भक्त में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता है। तो उद्धव जी जब जाते हैं गोपियों के पास में, भगवान के द्वारा भेजे गए उद्धव जी जब व्रज में गए तो गोपियों को लगा कि कृष्ण ही आए हैं। उद्धव जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो दर्शन है, वो ऐसा है कि गोपियों को लगता है कि ये उनके दूत नहीं बल्कि कृष्ण स्वयं ही पधारे हैं। और वो उनकी उसी तरीके से सेवा करती हैं, उनकी पूजा करती हैं उद्धव जी की। तो उद्धव जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो धीरे धीरे करके जब विराट की सेवा होती है और विराट के साथ में आत्मीय भाव की सिद्धि होती है, तो वह जीव भी विराडात्म भाव को प्राप्त करने लगता है। ये है अग्नि विद्या। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि उसमें क्रिया भी है और भाव भी है। इस बात का संकेत करने के लिए
भगवान बोलते हैं आत्मरूपेण अग्निम विद्वांस चिनुते निर्वर्तयति, अनुष्ठान करता है। किम निर्वर्तयति, बोले नाचिकेतम अग्निम क्रतुम, क्रतुम का अर्थ यज्ञम। तो इस उपासना रूपी यज्ञ को वो संपन्न करता है, और जो ऐसा करता है, श्रुति बोलती हैं सह मृत्युपाशान तरति, वह मृत्यु के पाश से, मृत्यु के बंधन से तो पार चला जाता है। प्रणोद्य, प्रणोद्य माने अपहाय, तो मृत्यु के पास का अपहाय करके, उसको छोड़ करके वह बाहर चला जाता है, स्वर्ग लोक को चला जाता है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर करेंगे भगवान। तो मृत्युपाशान प्रणोद्य, मृत्युपाश का अर्थ क्या है, बोलते हैं अधर्मान अज्ञान रागद्वेषादि लक्षणान। ये मृत्यु शब्द श्रुति का है, तो ये जो श्रुति में आया हुआ मृत्यु शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं अधर्म अज्ञान रागद्वेषादि लक्षणान मृत्यु। तो इस मंत्र में आए हुए मृत्यु शब्द का अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर कोई पारमार्थिक मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो जीवन में अधर्म का आचरण होता है, अपने व्यक्तिगत कमजोरियों की वजह से जो हम अधर्म का आचरण कर बैठते हैं, ये जो उपासक है, अब इसके जीवन में अधर्म का आचरण नहीं होता। माने उपासक वही है जो शास्त्र सम्मत जीवन जीता है। भाई शास्त्र वचन जो है वो भगवान के वचन हैं, और भगवान की हम आराधना करते हैं, और जीवन शास्त्र सम्मत है नहीं, तो व्यक्ति का जीवन शास्त्र सम्मत होगा तो वह अधर्म कभी नहीं कर सकता है। तो माने वो भगवान की सेवा करता है और भगवान की आज्ञानुवर्ती होकर के रहता है। श्रुति क्या कह रही हैं कि वह न केवल उनकी उपासना, और असल में उपासना तो भाई बात ऐसी है कि हालांकि उपासक को ये भाव रहना चाहिए कि अगर मैंने भोग नहीं लगाया है भगवान को तो भगवान आज भूखे होंगे, ये भाव रहना चाहिए। इस भाव में भक्ति का पोषण होता है। लेकिन वो क्या हमारे भोग के मोहताज हैं? तो हमारी कोई सेवा उन्हें यदि प्राप्त न होवे तो महाराज आज ऐसे ही बैठे रह गए। वो हमारी सेवा स्वीकार इसलिए करते हैं ताकि हम धीरे धीरे उनके आज्ञानुवर्ती हो जाएं, क्योंकि शास्त्र के आज्ञानुवर्ती होने में ही साधक का उत्थान है, उपासक का उत्थान है। तो इसलिए जो उपासक है वह कभी भी शास्त्र विरुद्ध नहीं जाता है, वो धर्म के विरोध में नहीं जाता है। तो उपासना सिद्ध हो रही है, इसका मतलब है कि उसके आचरण में धर्म की सिद्धि हो रही है। और क्या इसका फल क्या बताते हैं? जो इस नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान कर लेता है, माने कर पाता है, तो वह अधर्म रूपी मृत्यु से पार चला जाता है। मृत्यु का पहला अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं अधर्म। फिर बोलते हैं अज्ञान।
अज्ञान का अर्थ यहाँ पर पारमार्थिक अज्ञान की बात नहीं है, स्वरूप अज्ञान की बात नहीं है। अज्ञान मतलब आप सोचिए कि जिसको विराडात्म भाव प्राप्त हो गया हो, उसको जगत की हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो गया, सर्वज्ञ तुल्य हो गया। वह सर्वज्ञ से यदि आत्मभाव हो जाए तो महाराज वो सर्वज्ञ तुल्य हो गया। तो जो लौकिक अज्ञान है एक तरह से उनकी धीरे धीरे करके निवृत्ति हो जाती है, माने उसकी समझ बढ़ गई, उसकी जो निर्णयात्मक शक्ति है वह निर्दुष्ट हो गई, प्रमाणों का जो व्यवहार है वह दोष मुक्त हो गया। तो ये जो लौकिक अज्ञान है जो हमारे व्यक्तित्व में कहीं रुकावट बनते हैं, तो वो उन अज्ञान वृत्तियों से पार चला गया, उसकी समझ जो है वो भगवत तुल्य हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो अधर्म, अज्ञान, फिर राग द्वेष आदि जो चित्त के दोष हैं, किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति मात्सर्य का भाव रखना, इससे वो पार चला जाता है। ये मृत्यु है। भगवान भाष्यकार राग द्वेष आदि को मृत्यु के अंतर्गत गिनते हैं। तो इस मृत्यु से पार जाता है। और कब पार जाता है? तो श्रुति ने कहा पुरतः। पुरतः माने ऐसा नहीं कि भाई हम इन सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। कब मुक्त हो जाएंगे? बोले जब इस शरीर को छोड़ के किसी और लोक में जाएंगे। तो इस शरीर में तो अब ये दोष साथ में रहेंगे ही, तो ऐसे किसी का ख्याल होता है। श्रुति कहती है नहीं, पूर्वतः। भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं पूर्वमेव शरीर पातात अग्रतः। शरीर पातात माने मृत्यु से पहले ही उसको यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। मृत्यु से पहले ही, शरीर का नाश होने से पहले ही वो इस चीज को कंफर्म कर सकता है, इस फलश्रुति को देख सकता है कि अब मेरे भीतर उस तरह के राग द्वेष नहीं रहे, मेरे भीतर अब उस तरह की नासमझी नहीं रही, मेरे भीतर जो पहले अधर्म का आचरण होता था अब उस तरह का आचरण नहीं होता है। तो उपासक स्वयं ही इस यथार्थ को अनुभव करता है, अपने भीतर वो देख पाता है कि ये फलश्रुति मेरे भीतर घट रही है। तो श्रुति ने कहा मृत्युपाशात पुरतः प्रणोद्य। प्रणोद्य का अर्थ करते हैं अपहाय। तो ये जो मृत्यु, अधर्म आदि मृत्यु हैं, इनसे वह इस जीवन में ही बाहर निकल जाता है और फिर शोकातिगः, शोक से अतीत जाकर के, शोक का अर्थ करते हैं मानसैर दुख वर्जितः, मानसिक दुखों से अतीत जाकर के, और मोदते स्वर्गलोके, वह स्वर्गलोक में मुदित होता है, आनंद को प्राप्त करता है। स्वर्गलोक का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं वैराजे विराडात्मस्वरूप प्रतिपत्या, विराडात्म भाव को प्राप्त होता है। स्वर्ग का अर्थ यहाँ कोई तो इंद्रलोक में जाना, इंद्र आदि पदों को प्राप्त करना नहीं है। चूंकि प्रसंग उपासना का चल रहा है, विराडात्म भाव का चल रहा है, इसलिए स्वर्गलोके मोदते का अर्थ है वह विराडात्म भाव को प्रतिपन्न हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। ये तो इस अग्नि विद्या की फलश्रुति है। अब जो यमाचारी हैं वो बोलते हैं कि नचिकेता, तुमने दूसरे वर्ग के रूप में जिस अग्नि विद्या की मांग करी थी उस विद्या को अब हमने तुमको दे दिया, वो पूरी तरीके से तुमने प्राप्त कर लिया
और अनुष्ठान भी कर लिया। तो एष ते अग्नि नचिकेतः स्वर्ग्यम यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण। द्वितीय वर्ग के रूप में आप पहले मंत्र को देखेंगे। द्वितीयेन वरेण यम, द्वितीय वर्ग के रूप में जिस अग्नि विद्या की तुमने मांग करी थी वो विद्या इतनी ही है। तो इस अग्नि विद्या का प्रकरण अब पूरा हो गया। वह अग्नि विद्या कैसी है? तो शुरू से ही एक विशेषण चला आ रहा है, स्वर्गीयम। जो स्वर्ग को प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है उसका प्रकरण यहाँ पर पूरा हो गया। बोले हाँ महाराज, अग्नि विद्या की मांग तो हमने करी थी और बीच में आपने भी कुछ दिया था तो उसका प्रकरण भी पूरा हो गया या उसमें अभी कुछ बाकी है? तो यमाचार्य बोलते हैं एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः। तो जो लोग हैं वो इस अग्नि विद्या को तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। तो एक तरह से उस चतुर्थ वर्ग का भी तो यहाँ उपसंहार कर देते हैं और फिर बोलते हैं हे नचिकेता तृतीयम वरम वृणीष्व। अब तुम तीसरे वर्ग की मांग करो। महाराज आपको इतनी क्यों जल्दी है? हम जब मांग करेंगे तो करेंगे, आपको क्यों देने की जल्दी है? भगवान भाष्यकार बताएंगे कि यमाचार्य को देने की जल्दी क्यों है। तो लेकिन भाष्य देखते हैं। एष ते तुभ्यम अग्नि वरः हे नचिकेतः। यमाचार्य बोलते हैं एष, यह जो अभी अभी हमने बताया है, ते मने तुभ्यम, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे लिए जो हमने इस अग्नि विद्या रूपी वर के विषय में बताया है, तो हे नचिकेता स्वर्गीयम यम अग्निम, जिस स्वर्गीय अग्नि का तुमने वर्ण किया था, वरम अवृणीथा प्रार्थितवान असि। अवृणीथा माने जिसका तुमने वर्ण किया था, जिसके विषय में तुमने प्रार्थना करी थी। प्रार्थितवान असि, किस रूप में प्रार्थना करी थी? बोले द्वितीयेन वरेण, द्वितीय वर्ग के रूप में तुमने प्रार्थना करी थी। तो आपको ध्यान दिला देते हैं, इस 19वें मंत्र की जो हिंदी में व्याख्या लिखी हुई है आपकी पुस्तक में, उसमें लिखा है तृतीय वर्ग के रूप में। वो गलत है, उसको आप ठीक कर लेंगे। वो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे कुछ सुधी श्रोता तो अनुवाद आश्रित होते हैं। तो वैसे तो ये श्रवण विद्या है, अनुवाद विद्या तो हमने सुना नहीं कहीं पर, लेकिन फिर भी कुछ तो वहाँ पर त्रुटियाँ ना होए तो भाष्य में बोलते हैं द्वितीय न वरेण, द्वितीय वर्ग के रूप में सह अग्नि ही वरः दत्तः। ये जो अग्नि विद्या रूपी वर है ये हमने आपको दे दिया। इति उपसंहारः, यहाँ पर इस प्रसंग का उपसंहार हो जाता है। ध्यान रखें, शुरू में ही भगवान भाष्यकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि विज्ञान चयन फलम उपसंहरति और प्रकरणम च। तो इस विज्ञान के फल का भी उपसंहार कर रहे हैं और इस प्रकरण का भी उपसंहार हो रहा है। तो फिर बोलते हैं किंच एतम अग्निम, और यह जो अग्नि विद्या हमने आपको प्रदान करी है, यह तवैव नामना प्रवक्ष्यन्ति, तुम्हारे ही नाम से लोग कहेंगे, जानेंगे। कौन जानेंगे? बोले जनासः, जनाः इति एतत्। तो जो लोग हैं वो इस विद्या को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे। कौन लोग जानेंगे? अरे भाई, जो वेद पढ़ेंगे वो जानेंगे। जो अनुष्ठान करेंगे वो जानेंगे, सारी दुनिया को क्या मालूम। तो इसलिए जनाह का अर्थ जो वैदिक लोग होंगे
जो उपासक लोग होंगे वो जानेंगे। जनाः इति एतद् एष वरः दत्ता मया चतुर्थस्तुष्टेन, चतुर्थ वर के रूप में हमने जो आपको दिया था। और चतुर्थ वर क्यों दिया था आपको? बोले तुष्टेन, प्रसन्न होकर के दिया था हमने। तो चतुर्थ वर जो कि हमने आपको प्रसन्न होकर के दिया था, तो वो वर भी तो ऐसा रहेगा, ये हमने आपको तो पूरी बात बता दी है। अच्छा, अब तृतीयं वरम नचिकेतः वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तुम तीसरे वर की याचना करो। भाई यमाचार्य जी को इतनी जल्दी क्यों है? बोले असल में जल्दी इसलिए है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक ऋणी होकर के रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अब यमाचार्य जी ने कहा था कि हम आपको तीन वर देंगे, तो नचिकेता ने अभी तक 2 वर मांगे हैं, तो एक वर एक तरह से ऋण के रूप में है उनके ऊपर, है ना। तो आदमी जो है ना, तो विद्वान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो ऋणी होकर के रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। महाराज, हमारे ऊपर अगर किसी का ऋण है तो जितना जल्दी से जल्दी चूक जाए उतना अच्छा है। कुछ लोगों को ऋणी होकर के रहने में बड़ा आनंद है। बिल्कुल। और आजकल तो ये एक तरीके से बड़प्पन की निशानी हो गई, किसके ऊपर कितना लोन है। लेकिन वो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार कोई बड़प्पन नहीं है। यमाचार्य जी को बड़ी जल्दी है कि अब किसी तरह से मैं इस ऋण से मुक्त हूं। ऋणी होकर के जीना कोई बहुत सुखद जीवन थोड़ो है। बोले कोई नहीं, जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन जीवन पूरा होने से ऋण नहीं उतर जाता है। वो ऋण तो महाराज अगर है तो है, वो बिना चुकता किए पूरा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यमाचार्य बोल रहे हैं कि तीसरे वर की मांग करो, जल्दी मांग करो। अभी हालांकि ज़्यादा विलंब नहीं हुआ होगा, मुश्किल से 2-4 घंटे ही चर्चा में हुए होंगे, तो लेकिन यमाचार्य जी को लगता है कि अब जल्दी से ही तीसरा वर इनको दे दिया जाए। तो बोलते हैं तस्मिन ही अदत्त ऋणवान अहम इति अभिप्रायः। तो यमाचार्य जी को लगता है कि अभी मैंने एक वर नहीं दिया है, तो उनको ऋणी होने की अनुभूति हो रही है। ये तो होता है, बिल्कुल होता है। तो ऋण केवल धन संबंधी ऋण ही नहीं होता है, ऋण के कई रूप होते हैं। तो यहाँ पर कोई वरदान दिया गया तो कोई धन थोड़ा दिया गया। तो खैर अभी उस पर ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन ऋण के कई रूप होते हैं। हमारा सेवा का भी ऋण होता है। विद्या का भी ऋण होता है। यमाचार्य जी को लगता है कि भी तीसरा वर हमने दिया नहीं है, तो यथाशीघ्र ये याचना करें। अब जो 20वां मंत्र है, ये 20वां मंत्र तो तृतीय वर है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है यह। इस मंत्र को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। ये इस कठोपनिषद का प्रश्न है, मूल प्रश्न है। इस प्रश्न पर ही यह उपनिषद आधारित है। आगे का जो भी प्रसंग है वो इस तीसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में ही है।
तो नचिकेता बोलते हैं कि हे भगवान, आप प्रश्न को ध्यान देना पहले और मंत्र पर ध्यान देना, लेखन आदि बाद में कर लेना। बोलते हैं, हे भगवान, हमने ऐसा सुना है कि जब यह शरीर मरता है, जब इस शरीर की मृत्यु होती है, तो कोई है जो इस शरीर से निकल के जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब इस शरीर की मृत्यु होती है तो कोई है जो इस शरीर से निकल करके जाता है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है। शरीर की मृत्यु हो गई माने जीवन का अंत हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि इस शरीर की मृत्यु होने पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी मृत्यु नहीं होती है? और यदि ऐसी कोई चीज है तो वो क्या है? ये नचिकेता का प्रश्न है। क्या बोलते हैं? या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ है प्रश्न, संशय। कुछ लोगों के मन में मनुष्य के विषय में ऐसा संशय है, जीवन के विषय में ऐसा संशय है कि अस्ति इति एके। माने संशय क्या है मनुष्यों के बीच में कि कुछ लोग कहते हैं कि अस्ति, कुछ लोग कहते हैं कि एक चीज है। हमने अभी आप लोगों को मंत्र देखने के लिए बोला है, लिखने के लिए नहीं बोला है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? जब आपको कोई चीज बोली गई है तो उसको ध्यान देना होगा ना। मंत्र की व्याख्या तो आगे भी हो जाएगी, आप अनुवाद में भी पढ़ लेंगे।
इस मंत्र का जो मूल वाक्य है वो है अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके। प्रथम पंक्ति में ही ये वाक्य है, अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके। माने कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। नचिकेता बिल्कुल समाज में व्याप्त मान्यताओं की बात करते हैं। बोलते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस शरीर के बाद कोई रहता है। अस्ति इति, ये मूल शब्द है, मूल वाक्य है, अस्ति इति। अस्ति नवा, अभी ये तो मेरा प्रश्न है, और अस्ति तो कीदृशा अस्ति, ये प्रश्न है। लेकिन ऐसा समाज में हमने सुना है, एके, एके माने कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्ति इति। कुछ लोग कहते हैं कि इस जीवन के बाद, माने इस शरीर यात्रा के बाद कोई चीज रहती है। और एके, और कुछ दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इस शरीर के बाद में कुछ नहीं रहता है, इस शरीर की यात्रा पूरी हुई और जीवन पूरा हो गया। तो ये इस श्रुति का मूल वाक्य है। प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अस्ति इति च एके, कुछ लोग कहते हैं कि इस जीवन के बाद कोई चीज़ रहती है, और कुछ लोग कहते हैं कि इस जीवन के बाद, इस शरीर के बाद कोई चीज़ नहीं रहती है, शरीर पूरा हुआ, जीवन पूरा हो गया। अब ये जो प्रश्न है, तो हम लोगों को क्या लगता है, अगर हम अपने अनुभूतियों के आधार पर बात करें, थोड़ी देर के लिए हमने सत्संगों में जो बातें सुनी हैं, शास्त्र में जो अध्ययन किया है, थोड़ी देर के लिए अगर उससे अपनी चित्तवृत्ति को हटावें, एक निश्चल अपने अनुभूति को यदि हम देखें, तो क्या लगता है कि ये जीवन जब शुरू हुआ, मेरा जब जन्म हुआ, उस जन्म के पहले मैं था या नहीं था? और जिस दिन ये शरीर पूरा हो जाएगा, उस दिन के बाद मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बोले पता नहीं। थोड़ा थोड़ा भरोसा तो होता है सत्संगों को सुन करके, शास्त्र पढ़ करके, कि मैं रहूंगा, लेकिन वो भरोसा थोड़ा सा ही होता है। रहूंगा तो किस रूप में रहूंगा, ऐसा विचार करने पर कुछ भी उत्तर मन में आता नहीं है। लोग कहते हैं कि जन्म से पहले भी मेरा अस्तित्व था, तो किस रूप में अस्तित्व था? क्योंकि जहाँ से इस शरीर की शुरुआत हुई, वो तो महाराज एक जल बिंदु से हुई, तो क्या उस जल बिंदु के रूप में था मैं? और उस जल बिंदु के रूप में भी पिता के शरीर में, फिर माता के शरीर में मैं आया, तो उसके पहले मैं कहाँ था और कैसा था? तो बोलते हैं अन्न से आया पिता की देह में। अन्न में कहाँ से आया? बोले बारिश से आया। ऐसी बातें होती हैं। बरसात से आया, तो इसका मतलब मैं पहले बादलों में था, फिर वहां से बरसा तो अन्न में आया।
तो ये अस्तित्व का स्वरूप क्या है? अभी मुझे ये उत्तर नहीं मिल रहा है कि इस शरीर के बाद कोई अस्तित्व होता है कि नहीं होता है। समाज में अब तक हमने यह सुना है, कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है। या इयम विचिकित्सा, यह जो विचिकित्सा है, विचिकित्सा माने संशय, उस मंत्र को फिर से देखना। ये यम मतलब या यम, यह जो विचिकित्सा है, यह जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, किसके विषय में प्रश्न है? बोले प्रेते। प्रेते माने जो शरीर को छोड़ दिया, तो शरीर को छोड़ देने पर अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके। शरीर को छोड़ देने पर कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। भगवन एतत् त्वया अनुशिष्टः अहम विद्याम, आपके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए और मैं उसको जानूं। एतत् अनुशिष्टः, केन अनुशिष्टः? त्वया अनुशिष्टः, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा जब इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तो अहम विद्याम, तो मैं इसका उत्तर समझ पाऊंगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें और मुझे वो समझ पाता हो, वो विद्या प्राप्त हो, यही मेरा तृतीय वर है। वराणाम एष वरः तृतीय, 3 वरों के मध्य में ये मेरा तीसरा वर है, तीसरी प्रार्थना है। तो आप इस प्रश्न पर विचार करना, भाष्य के साथ हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। लेकिन वो मंत्र का एक एक अक्षर आपके ध्यान में होना चाहिए। उन अक्षरों की, उन पदों की एक दूसरे के साथ संगति होनी चाहिए। नचिकेता का प्रश्न क्या है? महाराज प्रश्न ही पकड़ में ना आवे तो फिर वो उत्तर तो मुश्किल काम है। इसलिए बोलते हैं कि या इयम प्रेते विचिकित्सा, जो जाने वाले मनुष्य के विषय में, शरीर को छोड़ देने वाले मनुष्य के विषय में जो ये विचिकित्सा होती है, जो संशय होता है। क्या संशय होता है? बोले अस्ति इति च एके, कुछ लोग कहते हैं कि वो रहता है, न अयम अस्ति इति च एके, और कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं रहता है। बस इसी प्रसंग पर आप जब प्रकाश डालेंगे, आप उत्तर देंगे। त्वया अनुशिष्टः एतत् अहम विद्याम, आपके द्वारा अनुशिष्ट किया हुआ, आपके द्वारा बताया हुआ जब मेरी समझ में आ जाएगा तो वही समझ मेरा तृतीय अभीष्ट है, वही मेरा तृतीय वर्णीय वस्तु है। महाराज इस वक्तव्य में नचिकेता ने बहुत सारी बातें कह दी। मैंने एक तो नचिकेता ने यह कह दिया कि इस प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे, त्वया अनुशिष्ट, मैंने आप किसी और के पास मत भेज देना। फिर दूसरा, आप उत्तर देंगे और मुझे समझ में आ जाए, अहम विद्याम। तो आप कृपा करके इस ढंग से उत्तर देना कि मुझे समझ में आ जाए, और तब तक उत्तर देना वो ढंग और वो काल। तो एतत् अहम विद्याम, जब मैं इस बात को समझ लूंगा तो मुझे प्राप्त वह जो समझ है, वह समझ ही मेरा तीसरा वरदान है। केवल आपके द्वारा बोल देना मेरा तीसरा वरदान नहीं है। जब मैं उस विद्या को समझ लूंगा तो वो जो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, वो जो समझ प्राप्त होगी, वह समझ ही मेरा अभीष्ट वरदान है। ये बोलते हैं, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायमस्ति इति च एके
एतत् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो